हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्टॉक में कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को सेट करें। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं, स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचते। जब भी हम एंट्री लेते हैं हमारा पूरा के पूरा कंसंट्रेशन जो होता है टारगेट्स की तरफ होता है कि कैसे टारगेट अचीव हो जाए। आज मैंने बाय किया, एक दिन दो दिन, स्विंग ट्रेडर्स अगर हैं तो वो दो दिन तीन दिन, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक वीक के अंदर टारगेट मिल जाए, ये एक्सपेक्टेशंस होती है। बट ऐसे टाइम में हम लोगों को टारगेट से ज़्यादा फिक्र करना चाहिए स्टॉप लॉस के बारे में। प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट ही होगा, बट लॉस अगर है तो ये लॉस ऐसा जब हम लोग स्टॉप लॉस सेट नहीं करते ना तो मैक्सिमम क्या होता है कि छोटे मोटे लॉसेस हमारे बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और काफ़ी महीनों तक हमें ऐसे स्टॉक्स के अंदर बैठे रहना पड़ता है। जितने भी बड़े प्लेयर्स आप देखोगे मार्केट में जो आज कई सालों से टिके हुए हैं, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस के बेसिस पर ही टिके हुए हैं कि ये स्टॉप लॉस डिसिप्लिन इनके पास है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी टाइम तक मार्केट में टिके रहते हैं। स्टॉप लॉस सेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, इसमें से हमने कुछ मेनली थ्री डिफरेंट स्टेप्स और हम लोग टाइप बोल सकते हैं। हमने इसे निकाला है, जिसमें पहला जो है डिपेंड करता है हमारा फंड मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग कोई मूविंग एवरेजेस को फॉलो नहीं करते हैं या कैंडल्स के लो को फॉलो नहीं करते या किसी स्विंग को फॉलो नहीं करते हैं। इनका पूरा के पूरा कंसंट्रेशन ये होता है कि भाई मैंने अगर 100 रुपीज़ का अगर एक स्टॉक बाय किया है, एक स्टॉक लिया है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो जिसमें मैं 5% तक ही स्टॉप लॉस 5% तक ही मैं लॉस को बियर करूंगा। 5% के नीचे अगर मेरा स्टॉक की प्राइस जाती है तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। दैट मीन्स कि अगर 100 रुपीज़ पे बाय किया है तो उसका 5% 5 रुपीज़ होता है। 5 रुपीज़ होता है। अगर 95 रुपीज़ के नीचे प्राइस जाने लगती है तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसमें से एग्जिट ले लेते हैं। ये हो गया फंड मैनेजमेंट। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि ये लोग प्रीवियस डे के कैंडल के लो को स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग चार्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया है, ये इसको HFCL की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर कल किसी ने इसको बाय किया है तो फॉर एग्जांपल 150 रुपीज़ पर उसने उसको बाय किया है, 150 रुपीज़ पे बाय किया है, तो उस दिन का लो था उसका 146 रुपीज़। तो उसका स्टॉप लॉस वो 146 या 145 रुपीज़ कंसिडर करेंगे। और आज आज वो देखेगा कि आज उसका स्टॉक अगर 145 के नीचे जाता है या क्लोजिंग देता है प्रीवियस डे के लो के नीचे, तो वो उस स्टॉक से नेक्स्ट डे निकल जाएगा ट्रेडर। नेक्स्ट टाइप जो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 9 मूविंग एवरेज को जो लोग फॉलो करते हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल मूविंग एवरेज है, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी बड़े लॉसेस से भी बच सकते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट भी हम लोग इसको गेन कर सकते हैं। टारगेट टारगेट अचीव करते वक्त, टारगेट सेट करते वक्त हम लोग 9 मूविंग एवरेज का क्या रोल प्ले होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे 9 मूविंग एवरेज को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बड़े लॉसेस कवर हो सकते हैं। इसमें अभी की एग्जांपल हमारे सामने जो HFCL की है, देखिए इसमें हमने 9 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है। यहाँ पर मूविंग एवरेज कैसे हम लोग सेट करेंगे, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में हम लोग यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, यहाँ पे 9 SMA ले लेता है। अगर आपको यहाँ पे सेटिंग्स, इसके ऊपर आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे सेटिंग्स में, तो यहाँ जाकर वो बताता है कि 9 आपने और कितने दिनों का आपको उसको करना है, 20, 50, 200 या 9। हम लोग इसको यहाँ पर 9 का सिलेक्ट करेंगे। अगर इसका आपको कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे स्टाइल में ऊपर क्लिक करके यहाँ क्लिक करके आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। आप रेड कर लो, येलो कर लो। इसमें यहाँ से आप उसकी थिकनेस को कर सकते हो, यहाँ पर आप उसका लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने येलो किया तो यहाँ येलो हो गया है वो भी। इसका कलर और चेंज कर दे, इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं हम लोग, क्लियरली वो दिखाई दे हमें। तो ये 9 मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने सेट कर लिया।
तो स्टॉक देखिए 9 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग प्रीवियस बैक डेटा भी हम लोग इसमें देखें डेटा, तो ये उसको फॉलो करता है। तो ये इसके नीचे उसने क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। जब स्टॉक अब ये 9 मूविंग एवरेज में हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम लोग इसका क्या मीनिंग निकालते हैं कि 9 मूविंग एवरेज के नीचे अगर 9 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस चले जाए तो हम लोग उसमें से तुरंत एग्जिट ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है कि 9 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग देना चाहिए। यहाँ पर कहीं क्लोजिंग देना चाहिए प्राइस प्राइस ने। फॉर एग्जांपल 142.77 पर स्टॉक 9 मूविंग एवरेज है, तो इसने 140 141 पर क्लोजिंग देना चाहिए। और नेक्स्ट डे इसने फिर वापस 140 142 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। ये नीचे ही अगर रहती है 140 141 138 139 समवेयर अराउंड अगर यहाँ पर कहीं प्राइस रहती है, तो हम लोग थर्ड डे इसके अंदर यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। थर्ड डे की कैंडल देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो हम लोग इसमें एंट्री बनाए रखेंगे, या तो फिर थर्ड डे अगर 136 135 अगर जा रहा है तो हम लोग इमीडिएटली उसमें से एग्जिट ले लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर हम लोग इसको भी प्रिसीजन वायर में देखेंगे ना, ये चीज हुई थी प्रिसीजन वायर्स में। यहाँ पर हम लोग प्रिसीजन वायर्स में देखते हैं कि कैसे 9 मूविंग एवरेज में देखिए प्रिसीजन वायर्स में यहाँ पर स्टॉक ने 9 मूविंग एवरेज के नीचे ये बड़ी रेड कैंडल जो थी इसके नीचे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, बट सेकेंड डे स्टॉक ऊपर चला गया। अब अगर हम लोग फर्स्ट डे में ही प्रिसीजन वायर जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे जाता है 410 पर हम लोग एग्जिट ले लेते हैं। और उसने क्लोजिंग दिया था उस दिन 390 394 की क्लोजिंग दिया था, और हम लोग ने यहाँ पर एग्जिट ले लिया। डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिट में हमने यहाँ से एग्जिट लिया। बट नेक्स्ट डे आप देखोगे तो स्टॉक वापस ऊपर चला गया था। 421 423 का हाई बनाया था इसने, उसके बाद में वो वापस गिरा है। बट ये चीज़ ये जो होता है ना, यहाँ पर हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोगों को ये पॉइंट मिस कर ये यहाँ पर ये वापस से नीचे गिर गया। बट मैक्सिमम क्या होता है कि ये सेकंड ये हमारे ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस को लेकर जाते हैं और क्लोजिंग देते हैं, और हम लोग वहाँ से एग्जिट ले लेते हैं और सेकेंड डे हम देखते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अगर हम लोग 9 मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि 2 दिनों तक एटलीस्ट 2 दिनों तक प्राइस 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर थर्ड डे फिर हम वहाँ से एग्जिट लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस गिर रही है तो ऐसे वक्त में हम लोग हमारे फंड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ से एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। इसमें एक और हम लोग एक और देख लेते हैं यहाँ पर टीडी पावर में भी ये चीज़ हुई थी। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स में ही हो रहा है, बट मैक्सिमम अभी मैं देखो यहाँ पर आपको एक अभी लाइव एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि टीडी पावर में 9 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर ये अपने मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर प्राइस सस्टेन की है 2 दिनों तक। देखो 2 दिनों तक यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन की प्राइस, लेकिन थर्ड डे ये उसके बराबर में क्लोज दिया है उसने। तो ये अब स्टॉक ऊपर की तरफ रिवर्सल कर रहा है। तो ऐसे टाइम क्या होता है, हम लोग बेच के हम लोग यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं और जब देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्राइस ऊपर की तरफ स्टॉक निकल जाता है, हमारे हाथों से प्राइस निकल जाती है और फिर हम लोगों को बस रिग्रेट होता है। तो ये देखेंगे कि मूविंग एवरेज के नीचे कितने दिन तक, 2 दिन से ज़्यादा अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस रहती है तो हम लोग उसमें से एग्जिट ले लेंगे। अदरवाइज प्राइस रिवर्सल होगी और हम लोगों को अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई हो। इसमें कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमें बताएं कि और आप कौन सी चीज़ों के ऊपर सीखना चाहते हैं, तो हम ऐसे वीडियोस भी लाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।